यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है, अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है,